भवभाव विभावित भिन्न पदम प्रभु चेत समाहित साधु पदम तव नौमि सरस्वती पाद युगम मतहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भासित भिन्न पदम परिपूरित विश्वमनीक्य भवं तव नौमि सरस्वती पाद युगम सुरमौलिमर्युद्युत शुभ्रकरं विषयादि महाभयवर्णहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवम तव नौमि सरस्वती पाद युगम भवसागर मज्जन भीतिनुतम प्रतिपादित संतति कारिक शोध विशोध पदम तव नौमि सरस्वती पाद युगम परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिम परमार्थ विचार विवेक विधिम सुरेशित सेवित पाद तलम तव नौमि सरस्वती पाद युगम गुणनैकी कुली स्थित भीति पदम गुण गौरव गर्भित सत्य पदम कमलोदर कोमल पाद तलम तव नौमि सरस्वती पाद युगम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः भगवान। सर्वेभ्यो नमो नमः। अरुण प्रभु जी कुछ चर्चा कीजिए। हेलो, आवाज आ रही है प्रभु जी? जी 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 आवाज आ रही है। भगवान ऋषि जी। जी जी प्रभु जी। भगवान मैं क्या है 3-4 दिन से क्या है कि पंचांग की क्लास में नहीं बैठ पा रहा हूँ, तो जो आपने नोट्स बनाए हो तो वो व्हाट्सएप पे कर देंगे क्या? पर वीडियो उपलब्ध है, वहां से देख लीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो अरुण प्रभु जी आपको सेंड कर देंगे। अच्छा। जी जी जी। गुरु सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः गुरुदेव। नमो राम नमः गुरुदेव। गुरुदेव। नमो नमः गुरुदेव। सभी को नमस्कार। कक्षा प्रारंभ करें भगवान। जी जी भगवान जी। गुरुदेव। कक्षा प्रारंभ करें। जी आज आप लोगों को मैंने ग्रुप में एक डाला है पेज। इस पेज की आवश्यकता आप लोगों को चंद्र स्पष्टि के लिए अनिवार्य है। ठीक है, सभी लोग इसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे भविष्य के लिए। और जो जो सारणी मैं भेजूंगा आप लोगों को, उसको भी आप लोग भविष्य में निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो जी गुरुदेव। जी ये जो सारणी मैं आपको भेजा हूं चंद्र स्पष्ट के एक विधि के लिए, ये सारणी है। ठीक है, जी गुरुदेव। तो सबसे पहले आज
पुनः एक बार हम लोग काल्पनिक भयात और काल्पनिक भयोग लेते हैं। काल्पनिक इसलिए क्योंकि साधन में समय बीत जाएगा, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हम भयात लेते हैं। तो आज का हमारा भयात है 2337, ठीक है, और भवोग का मान है 6103, ठीक है। ये हमारा है भयात और ये है हमारा भवोग, ठीक है, क्लियर है जी। अब आप लोग के पास में जो सारणी मैंने भेजा है उस सारणी को आप लोग अवलोकन करें। सबसे पहले तो आज का नक्षत्र आप लोग बताएं कौन सा नक्षत्र है। गुरुजी 4 बजे तक रेवती था, रेवती अब अश्विनी रेवती लग है गया। भगवान। गुरुजी 4 बजे रेवती तक भगवान। रेवती था, अब अश्विनी लग गया गुरुजी। चलिए तो हम रेवती ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो है 2337 अभी वर्तमान में रेवती तो हो नहीं, ये अश्विनी तो हो नहीं सकता है, इसलिए रेवती मानते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा रेवती नक्षत्र, ठीक है, रेवती नक्षत्र मानते हैं आज के लिए। कोई भी आप सीखने के लिए बस इस विधि को जानिए, बाकी सारे नक्षत्रों का जो है सो समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो रेवती नक्षत्र का हमने मान ले लिया कि रेवती नक्षत्र के अंतर्गत जातक जो जन्म लिया उसने 2337 भयात और 6103 भवोग। अब देखिए भयात भवोग को क्यों लिए, है ना, इष्टकाल क्यों नहीं लिए या अन्य क्यों नहीं लिए, ठीक है। तो भयात भवोग का तात्पर्य है कि जो हमारे ग्रह होते हैं, नक्षत्र और राशियां, ठीक ना। चंद्र जब भी हम बात करते हैं तो चंद्र का मतलब राशि ही होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं से हमारी सुई राशि पर जाती है। जिसकी चंद्र राशि जन्म समय में जिस भी जातक का चंद्रमा जिस राशि में होता है, गुरुदेव जिस भवोग कितना जी भवोग कितना लिया गया है? भवोग है 6103, 61 घटी 3 कला, ये जी 3 जी पल, 61 घटी 3 पल। भयात है 23 घटी 37 पल, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रमा पे बात करते हैं। मान के चलिए कि यह किसी जातक की कुंडली है, ठीक है, किसी भी जातक की यह कुंडली हो सकती है। अभी हम कुंडली पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ आपको बता रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे 12 भाव हैं और 12 भाव के अंतर्गत मान के चलिए कि अंक लिखे हुए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। अन्य सारे ग्रहों को भूल जाइए। जहां पर चंद्र लिखा हुआ है, चंद्र जहां पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, चाहे उसके साथ कोई ग्रह हो या ना हो, जहां पर चंद्र लिखा रहेगा जातक की वही राशि होगी। मान के चलिए कि यहां पर लिख दिया चंद्र, ठीक है, चंद्रमा जो है 4 लिख के चंद्र लिख दिया गया। शायद आप लोगों को लाइट लग रहा होगा, इसलिए मैं एक लाइट को बंद कर देता हूं, ठीक है। जहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको चंद्र, वही जो है जातक की राशि होगी, ठीक है। यहां पर भी आपको लिखा हुआ मिलेगा चंद्र, जातक की वही राशि होगी। तो ये राशि है हमारे जातक की, यानी कि 4 चौथी राशि कर्क राशि जातक की होती है, ठीक है। ये क्लियर है। जी जन्म कुंडली जी भगवान। जन्म कुंडली आप लोग मोटा मोटी देखते होंगे तो इस चीज का ध्यान रखते होंगे कि लग्न कुंडली में जहां पर भी चंद्र लिखा रहेगा
उस भाव में जो संख्या होती है वही हमारे जातक की राशि मानी जाती है। ये तो क्लियर है। अब इसके लिए हम जो है सो राशियों के अंतर्गत ही हमारे नक्षत्र आते हैं। हमारे जो नक्षत्र हैं किसी न किसी राशि क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसके लिए क्या क्या विचार करते हैं हम? तो सबसे पहले कर्क राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कर्क राशि के अंतर्गत हमारे पुनर्वसु के पश्चात पुष्य और अश्लेषा आते हैं ना। जी गुरुदेव जी। पंचांग देखेंगे पृष्ठ संख्या 6, वहां पर आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, पुष्य, अश्लेषा और पुनर्वसु। अब इसमें थोड़ा सा जो है सो भिन्नता क्या है? पुष्य नक्षत्र, ठीक ना, और अश्लेषा नक्षत्र जो है, अश्लेषा जो कहें, पुष्य और अश्लेषा के चारों चरण जो है कर्क राशि में आते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र का सिर्फ और सिर्फ एक चरण हमारा, यानी कि आखिरी चरण, चौथा चरण जो है यह आता है कर्क राशि में। क्लियर है ये? एकदम जी गुरु जी। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि 9 चरण नक्षत्रों के मिला के 9 चरण बराबर एक राशि होती है। ठीक है, ये भी क्लियर है? जी जी गुरुदेव जी। चलिए, अब ये चीजें जब क्लियर हो गई तो आपको एक चीज और समझा दूं मैं कि एक राशि का मान कितना होता है? 30 अंश। ये भी क्लियर है? 30 अंश बराबर एक राशि। हमारे एक राशि में 9 चरण, यानी कि 3 नक्षत्र आ रहे हैं, जिसमें 2 नक्षत्र पूर्ण होंगे या एक नक्षत्र पूर्ण होगा और बाकी जो है अपने अपने चरण के अंतर्गत आएंगे। तो देखते हैं हम एक नक्षत्र का जो भचक्र के अंतर्गत, यानी कि 360 डिग्री की जो बात करते हैं, अब आप जो हम सारणी भेजे हैं उस सारणी को देखिए। ठीक है, उस सारणी को देखिए और एक गणित जो यहाँ पर हम साध के दिखला रहे हैं आप लोग को, उसका भी आप लोग अवलोकन कीजिए। ये 360 जो भचक्र का मान है, 360 जो भचक्र का मान है, ये हमारे 12 राशियों से सुशोभित है। 12 राशियों का मतलब प्रत्येक राशि के 30 अंश। ठीक है, और इन 12 राशियों के अंतर्गत ही हमारे 27 नक्षत्र भी आ जाते हैं। तो हम 360 को जब अपने 27 नक्षत्र से भाग देते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र का जो मान आता है वह जो है कितना आता है? ठीक है, 27 नक्षत्र को जब 360 से हम भाग देंगे तो एक नक्षत्र का कुल मान हमको प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तेरह 13.3। 27 से कम 27 बचा 9, 27 दिया 81, पुनः बच गया 9। ठीक है, अब ये 9 का मतलब है कि यह 9 अंश है। तो अंश को क्या करेंगे? कला में बदलेंगे ना, तो इसको 60 से गुना करेंगे। एक राशि बराबर 30 अंश। एक अंश का मान
60 कला और एक कला का मान 60 विकला होता है ना। तो ये 360 अंश ही तो है। 30 अंश की एक राशि तो 12 राशियों का मान कितना हुआ? 360 अंश हुआ ना। तो ये 9 जो बचा हमारे पास शेष, ये अंश रहा। इस अंश को हमने कला में बदल दिया। तो कला में बदलने के पश्चात हमको जो संख्या प्राप्त हुई 540 कला। अब इस 540 कला को जब हम पुनः अपने नक्षत्र से भाग देते हैं तो हमारा लब्धि आता है 27 दूनी 54 और 0 मतलब 0। यानी कि एक नक्षत्र का मान बराबर 13 अंश 20 कला। कह सकते हैं ना? जी गुरुदेव जी, जी कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। तो एक नक्षत्र का मान जब 13 अंश 20 कला हो गया तो एक चरण का मान कितना होगा? क्योंकि 3 हमारे अंश 20 कला। 4 का भाग दे देंगे फिर तो। जी गुरुदेव, 3 अंश 20 कला होगा। 3 3 अंश 20 कला होगा 40 गुरुदेव। 10 पुर। 13 को पहले भाग दे देंगे 4 से, तो 4 तिया 12, बच गया 1। यानी कि 1 ये क्या है? अंश है। इसमें 60 से गुना किए तो क्या प्राप्त हो गया? कला। ठीक है। अब ये कला और प्लस में मेरे पास में 20 कला और था, जोड़ दिए तो 60 और 20 80। अब 4 का जब भाग दिए तो 3 अंश 20 कला हमारा मान हो गया। यानी कि एक चरण का मान, नक्षत्र के एक चरण का मान बराबर 3 अंश 20 कला और एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला। एक राशि का मान है 30 अंश। ठीक है, ये क्लियर है? ये गणित तो समझ में आ रहा है? पुनः एक जी बार गुरुदेव गुरुदेव, जी, जी बता दिया गया है हम लोग को। जी भगवान मंतोष जी बताएं। जी जी एक बार पुनः गुरुदेव, कि कैसे कैसे हम लोग इसको डिवाइड किए थे वो थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले क्या किए कि हमारी 12 राशियां हैं। ठीक है, 12 राशियां हैं। तो एक राशि का मान होता है 30 अंश। ठीक है, तो 12 राशियों का मान कितना होगा? 30 गुने 12 360। यानी 360 अंश। 360 अंश में हमारे 12 राशियां आ गई। अब ये जो राशियां हैं वो नक्षत्रों में विभाजित है ना। जी जी तो राशियां जब नक्षत्र में विभाजित हैं तो हमारे कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र। अभिजीत को छोड़ दें क्योंकि अभिजीत जो है हमारे 27 नक्षत्र के ही हिस्से में आता है। ठीक है ना। तो मूल रूप से 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, क्लियर है? जी गुरुदेव जी। तो 360 अंश को हम 27 से भाग देंगे तो प्रत्येक अंश का मान निकलेगा कितना? 13 अंश 20 कला। 81 9, इसको 60 से गुना किए 540, तो ये यहाँ पर 20 जो है सो आ गया। यानी कि हमारे एक राशि का मान, एक नक्षत्र का मान आ गया 13 अंश 20 कला। ये तो क्लियर है? जी भगवान जी 540 वाला 20 कला कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आया। देखिए गणित है भगवान। 9 है ना, 9 हमारे पास में अंश बचा, 9 अंश शेष बचा। जी भगवान जी। भगवान देखिए गणित को देखिए, आप लोग साथ साथ में करते रहिए। 27 तिया 81, 27 से कम 27, 9 शेष बचा और यहाँ पर ऊपर से शून्य, यानी कि 3 बार में पुनः लगाएंगे। 27 तिया 81, यहाँ पर बच गया शेष कितना? 9। तो 9 अंश है ये। ठीक है, इस 9 अंश को कला में बदलने के लिए क्या किए? 60 से गुना किए। तो 60 से गुना किए तो 6 9 54, 540। अब इस 540 में 27 से भाग दिए तो 27 दूनी 54 और 0 0।
आ गया ना? गुरुदेव 13 भी अंश बोला जाएगा, 13 क्या बोला जाएगा जी? 13 ये अंश है, हमने अंश में भाग दिया ना, नक्षत्रों से अंश में भाग दिया। तो नक्षत्र से जब अंश में भाग दिए तो पहला क्या है हमारा? अंश। और पुनः जो 60 से यहाँ पर शेष बचने के बाद ये तो 9 अंश शेष बच गया। अब इस 9 अंश को कैसे क्या करेंगे? तो अंश के बाद छोटी इकाई क्या है? कला। तो 60 एक अंश बराबर 60 कला होता है। तो 60 कला से गुना किए तो 540 कला प्राप्त हो गया। और इस 540 कला में अपने नक्षत्र से भाग दिए तो प्रत्येक जो है सो कला का मान कितना आ गया? 20 लब्धि। तो एक नक्षत्र का मान हमको प्राप्त हो गया 13 अंक 20 कला। क्लियर है? जी गुरुदेव। नहीं क्लियर है तो भगवान इसको क्लियर करिए, गणित करिएगा तब, साथ साथ में गणित करिए तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान हुआ, ठीक ना? एक नक्षत्र का जो है सो मान हुआ। तो एक नक्षत्र में हमारे कितने चरण होते हैं? 4 चरण। 4 चरण होते हैं ना? जी जी गुरुदेव। तो 13 में पुनः 4 से भाग दिए, कला को भी छोड़ दे रहे हैं। 13 में हम लोग भाग दिए 4 का, तो 4 तिया 12, एक शेष बच गया। या एक क्या है? अंश है। तो इस अंश को यहाँ पर फिर पुनः कला में बदल दिए। तो यहाँ पर 60 कला और 20 कला यहाँ पर पहले से मेरे पास में था, तो 20 कला जोड़ दिए, हमारे पास हो गया 80 कला। अब 80 कला में जब 4 से भाग दिए तो 20 का 80, यानी कि एक नक्षत्र के एक चरण का मान हो गया 3 अंश 20 कला। ये भी क्लियर है? जी गुरुदेव, अब क्लियर हो गया। अब एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9 चरण। और एक राशि में 2.25 नक्षत्र। तो 13 20 को 1.25 से गुना करेंगे तो भी हमको यही प्राप्त होगा। 13 दूनी 26, 26 40, 13 दूनी 26 40 और 1.25 मतलब एक का चौथाई हिस्सा, यानी कि एक चरण। तो एक चरण का मान कितना है? 3 20। तो ये कितना हो गया? 29 60। तो 29 60 का बराबर 30 अंश। ऐसे भी क्लियर? जी गुरुदेव जी जी जी। या 3 20 को 9 से गुना कर दीजिए। 9 चरण होते हैं तो 9 से इसको गुना कर दिए, तो 9 तिया 27 और 20 नवा 180, 180 कला। 180 कला का मतलब जब 60 से भाग देंगे 180 में तो एक अंश का मान निकल आएगा ना। 60 जी तिया जी गुरुदेव जी। 180, यहाँ पर 3 जो लब्धि प्राप्त हुई, 3 को जोड़ दिया 27 और 3 30। ये भी क्लियर है? जी गुरुदेव जी। यहां तक किसी को कोई संशय? बोलिए। कोई संशय नहीं। आगे बढ़ते हैं। जो हमने आज का काल्पनिक भयात माना था, कितना माना था? 23 27 37 23 37 23 37 गुरु जी। 23 37 ये है हमारा भयात, ठीक है। और भवो कितना है? 6103। 6103 है भवो। नक्षत्र है रेवती, ठीक है। इतना चीज हमको प्राप्त हो गया। अब निकालते हैं सारणी को। आप लोग देखिए, रेवती नक्षत्र का मान कहां से प्रारंभ हो रहा है सारणी के अंतर्गत? बताइए। 12 से गुरु जी। 12। बढ़िया से देखिए भगवान, जो मैंने सारणी आपको भेजी है 27 नवंबर पे आ रहे हैं। उस सारणी के अंतर्गत सबसे पहले देखिए आप अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र जो है राशि लिखा है 0, उसके बाद लिखा है 13 अंश 20 कला, ठीक है। यानी कि मेष राशि का, इसका तात्पर्य हुआ मेष राशि के 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र का मान है ना।
इसका जी गुरुजी। तात्पर्य है कि मेष राशि के 13 अंश 20 कला तक अश्विनी नक्षत्र का मान है। तो यह प्रारंभ कब से हुआ था? मीन राशि पूरी हो जाने पर, मीन राशि पूरी हो जाने पर, यानी कि 12:00 जब हो गया अंश कला विकला, ठीक है। तो 12:00 जब पूर्ण हो गया, यानी कि रेवती नक्षत्र जब पूर्ण हो गया, तब अश्विनी नक्षत्र का मान हुआ। अब देखिए नीचे वाली सारणी में हमारा 26वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद, 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है ना। भगवान देख रहे हैं भगवान आप लोग सारणी में? आप लोग सारणी में देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। मैं आप लोग को शेयर करके बतलाता हूँ, ठीक है ना। लिखा जी 11 राशि 16 कला 40 विकला। 1 मिनट भगवान, 1 मिनट। देखिए आप लोग इसको देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? जी गुरुदेव। जी गुरुजी दिख रहा है। 26 उत्तरा भाद्रपद, यानी कि इसका मतलब जो भी लिखा है शुरू में, जो लिखा है शुरू में देखिए, जी गुरुदेव। अश्विनी नक्षत्र का क्षेत्र समाप्त हो रहा है मेष राशि के 13 अंश 20 कला पे, ठीक है। इसके पश्चात भरणी नक्षत्र जो है 13 अंश 20 कला के पश्चात कितना अंश तक? मेष राशि के 26 अंश 40 कला तक भरणी नक्षत्र का क्षेत्र हुआ मेष राशि के 26 अंश 40 कला तक, यानी कि 13 राशि 20 कला, 13 अंश 20 कला के पश्चात और 13 अंश 20 कला के पश्चात और 26 अंश 40 कला तक, यही ना भरणी नक्षत्र का मान हुआ। जी गुरुजी। तो इसी प्रकार से आप 26वां नक्षत्र देखिए, क्योंकि रेवती नक्षत्र हमने लिया है, तो रेवती नक्षत्र का क्षेत्र प्रारंभ होगा 11 अंश 16 कला 40 विकला, 11 अंश 16 कला 40 विकला से लेके कहां तक? 12:00 12:00, ठीक है गुरुजी 11 राशि होगी ना? जी। 11 राशि होगी ना? 11 राशि। हाँ भगवान 11 राशि है, यानी कि मीन राशि के 16 अंश 40 कला से लेके यह जो है 12 राशि, यानी कि 12वीं राशि, यानी कि पूर्ण जब हो जाएगी तभी तो एक भर चक्र का पूरा चक्र जो है सब पूर्ण हो जाएगा। रेवती के बाद तो पुनः अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। जी गुरुजी। यहाँ समझने में कोई समस्या हो तो बताइए, क्योंकि इसी के आधार पर हम गणित करने वाले हैं। ये नहीं समझ में आएगा आप लोग नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जी समझ में आ गया सभी को? गुरुदेव गुरुजी पुनः बता दीजिए। हाँ ये 11 16 41 से चालू हुआ है ना रेवती? हाँ 11 16 40 के पश्चात 11 16 41, ठीक है। बढ़े आगे। गुरुजी। गुरुदेव 40 41 से चले आगे। जी गुरुदेव। जी गुरुजी चलिए तो शेयरिंग बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चालू होते हैं। तो हमने क्षेत्र को पहले जो है सो यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब आप लोग एक चीज बताइए, यहाँ पे ये जो हम लोगों को भवोग प्राप्त हुआ है, ये जो हम लोगों को भवोग जो प्राप्त हुआ है 6103, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसका मान जो है एक नक्षत्र के पूर्ण मान,
एक नक्षत्र के पूर्ण मान, तो एक नक्षत्र का पूरा मान कितना होता है? 13 अंश 20 कला होता है ना? जी बोलिए। जी गुरुदेव जी। अभी आप लोगों को मैंने बताया एक नक्षत्र का पूर्ण मान यानी कि 13 अंश 20 कला के पूर्ण मान के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब इसके क्षेत्र का निर्धारण करेंगे तो ये भी जो है सो 13 अंश 20 कला ही आना चाहिए। अब देखिए 12 में से हम इसके प्रारंभिक क्षेत्र को, प्रारंभिक क्षेत्र यानी कि जब से रेवती प्रारंभ हुआ, ठीक ना, इसको घटाएंगे तो 11, 16 और 40। ठीक है, तो इसको लिखने के लिए क्या गणित, अपना सूक्ष्म गणित को और स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे, 11 राशि 59 कला और 60 विकला लिख सकते हैं। जी गुरुदेव जी जी। अब इसमें से हम 11, 16 और 40 को घटा देंगे, 20, 3 और अरे 30 होगा ना, ये तो 29 होगा ना, 29 अंश की राशि होती है ना। 30 अंश बराबर एक राशि। अभी जिन्होंने बोला था कि सही है, किस प्रकार से सही हो गया भगवान? राशि फिर अंश फिर कला होता है ना? बोलिए। जी गुरुदेव जी जी प्रभु। तो फिर ये मिस्टेक कहां से कर रहे थे आप, इसको ध्यान रखिए। 11 अंश 29, 11वीं राशि 29 अंश और 60 कला, तो 60 कला में से 40 कला को घटा दिए तो 20 कला, और 29 में से यह देखिए राशि है, ये है अंश और ये है कला। ठीक है, तो 29 अंश में से 16 अंश को घटा दिए तो यहाँ पर 13 कला जो है सो हमारा 13 अंश हमको प्राप्त हो गया। यानी कि एक राशि का मान 13 अंश 20 कला जो जानते थे वो यहाँ पर सही साबित हो रहा है। इसी प्रकार से आप लोग सभी का जो है सो साधन करके देख लीजिएगा। नक्षत्र जहां से प्रारंभ हो रहा, नक्षत्र क्षेत्र प्रारंभिक, ठीक ना, जहां से वो नक्षत्र यानी कि जो मान दिया गया है वह मान जो है उस नक्षत्र का वहां तक है, ठीक ना कि वहां से प्रारंभ हो रहा है, वहां तक है। उसके पश्चात जो अगले नक्षत्र है वहां से नक्षत्र पहले वाले नक्षत्र का छेद समाप्त हो जाता है। प्रारंभिक नक्षत्र छेद माइनस पूरा पूर्ण नक्षत्र क्षेत्र, इसको घटा देंगे, ठीक ना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के पश्चात जो लब्धि आएगी वह जो है सो हमारा नक्षत्र का पूर्ण मान आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 13 अंश 20 कला में 6103 भवोग। ठीक है, तो 21 यानी कि एक अंश में कितना होगा, एक अंश में इसको तो इससे भाग दे देंगे 13 30, तो हमको जितना में निकालना है उसका मान प्राप्त हो जाएगा। चूंकि हमको भयात लेना है, भयात के अंतर्गत यह भयात ही तो उस नक्षत्र का जो है सो प्रारंभिक, हमको यहीं तक तो चंद्र का निकालना है, चंद्र स्पष्ट। इतना जब कोई नक्षत्र पार किया, भयात का मतलब क्या है कि उस नक्षत्र का उतना क्षेत्र समाप्त हो गया, तो इसके पश्चात वाला जो है सो इसका कितना प्राप्त हुआ, ये भयात को, तो भवात भवोग को जो है सो इससे कर लेंगे। तो हमने बताया था आप लोगों को स्पष्ट सूत्र, स्पष्ट गति गुने हमारा इष्टकाल और भाग देंगे हमारे अहोरात्रि, यही ना बताया था।
बोलिए सूत्र जो बताया था हमने। जी गुरुजी। तो इसका मतलब हुआ कि हम ऐसा कह सकते हैं कि स्पष्ट गति, गति तो हमारी जो है सो नक्षत्रों की फिक्स रहती है, वो किसी जो है सो अन्य अन्य गति से तो नहीं चलते हैं, उनकी गति फिक्स है। फिक्स है यानी कि 13 अंश 20 कला, ये तो फिक्स है। हमारा भयात चेंज होगा, ठीक है, हमारा भयात जो है वह चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, 23 37 भयात को अपने गति से गुना करेंगे और भाग देंगे इसको किससे, अपने भवोग से, भवोग से। तो इसका सूत्र हमने यहां पर निकाला, क्या निकाला, भयात गुने नक्षत्र का क्षेत्र, यानी कि पूरा जो है सो मान, एक नक्षत्र का पूरा मान, एक नक्षत्र का पूरा मान। तो एक नक्षत्र का पूरा मान वही है नक्षत्र गति हमारी 13 अंश 20 कला, और इसको भाग देंगे अपने भवोग से। क्लियर है, सूत्र क्लियर है। गुरुजी ये सूत्र किसका है? गुरुजी ये सूत्र किस चीज का है? नक्षत्र गति का? भगवान चंद्र स्पष्टी का न बता रहे हैं, चंद्र स्पष्ट का न बता रहे हैं, तो चंद्र स्पष्ट का ही तो सूत्र होगा। भयात देखिए, हमारा जो रेवती नक्षत्र है, इस रेवती नक्षत्र का पूरा मान कितना है, 13 अंश 20 कला, और इस 13 अंश 20 कला का ही तो मान यहाँ पर हम जो है सो 6103 लिखे हैं। बोलिए जी 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 जी। ये तो राशि का मान नहीं है, ये क्या है, नक्षत्र का ही तो है सो मान है। रेवती नक्षत्र 13 अंश 20 कला का पूरा क्षेत्र तभी पार करेगा जब अपने पूरा भवोग, भवोग क्या है, एक नक्षत्र का पूरा मान, यही ना है, एक नक्षत्र का पूरा मान, भवोग का मतलब एक नक्षत्र का पूरा मान। तो ये नक्षत्र का पूरा मान जो है सो क्या है, घटी पल में, घटी पल में, ठीक है। तो घटी पल में नक्षत्र का पूरा मान कहिए, या अंश कला में पूरे नक्षत्र का मान कहिए, अंश कला में पूरे नक्षत्र का मान। तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग यूनिट में। क्यों किए, क्योंकि हमको यह निकालना है कितना कला कितना अंश जो है सो हमारा कोई नक्षत्र चला, मतलब यही ना है। स्वीकृति दे भगवान, तभी तो आगे बढ़ेंगे। जी जी। तो इसको अब हम यहाँ पर साधन करेंगे, और साधन करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम सभी को पलात्मक बनाएंगे। तो घटी पल वाला तो पलात्मक हो जाएगा, और जो अंश कला वाला है उसको अगले यूनिट यानी कि कला में निकाल देंगे, ठीक है। तो सभी को 60 करेंगे, पहला जो भी है सबको 60 से गुना करेंगे। तो इसको लिखेंगे 23 गुने 60 प्लस में 37 एक जगह, दूसरा 61 गुने 60 प्लस 3, और हमारा 13 गुने 60 प्लस 20। सभी को बताइए किसका कितना मान हुआ। भगवान एक चीज थोड़ा पूछना पड़ेगा मुझे। बोलिए भगवान, बोलिए बोलिए भगवान। ये जो भवोग का 6103 को हमने 13-20 के बराबर माना, ये भवोग अगर और कुछ फिगर होता तो भी 13-20 ही मानते क्या उसको? नहीं, हाँ हाँ हाँ, भवोग का मतलब क्या है, भवोग का मतलब है एक नक्षत्र का पूरा मान, और रेवती नक्षत्र का भी तो पूरा मान 13 अंश 20 कला, ये प्रत्येक नक्षत्रों के लिए सेम होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए। अगर यहाँ पर अश्विनी नक्षत्र मैं कर दूं, अश्विनी नक्षत्र यदि कर दूं तो उसका मान भी 13 अंश 20 कला ही आएगा, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र अंश कला में उसका मान 13 अंश 20 कला ही फिक्स होता है, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही निकाल के दिखला दिया कि प्रत्येक नक्षत्र का मान 13। मैं पूछ रहा हूँ 6103 की जगह अगर
5903 होता तो भी 13-20 ही हो जाता था ना मानो। तभी 13-20 ही रहता। अगर ये मान के चलिए कि अगर ये पूरा 67 भी हो जाए, 67 भी हो जाए तो भी 13 अंश 20 कला ही रहता। हमारा चेंज क्या होता है? भयात। जी वो, जी वो, ठीक है वो। ठीक है, भयात सिर्फ चेंज होता है, और ये अलग अलग समय के लिए अलग अलग अंश कला विकला आएगा। ठीक है, और किन्हीं का कोई संशय? चलिए, इसका मान तो आ गया 1417 भयात का। ठीक है, 3663 61 गुने 60 प्लस 3, 3663 आ जाएगा और 740 आ जाएगा गुरुजी। 740 820 800 आएगा भगवान, पूरा 800। 800 आएगा पूरा गुरुजी। बोले 800। ठीक है, चलिए तो अपने सूत्र पे बिठाते हैं। सूत्र क्या है हमारा? भयात गुने नक्षत्र का पूरा मान। तो भयात का पलात्मक कितना आया? 1417 गुने नक्षत्र का पूरा मान यानी कि 800 भाग किसे देंगे? हमारे भवोग से। भवोग का मान कितना आया? 3663। ठीक है, बताइए 1417 गुने 800 कितना आया? 1133,600। ठीक है, इसको भाग देंगे 1133,600 भाग देंगे 3663 से। तो यहां पर आएगा 309। ठीक है, 309 और प्लस में 309 आ गया, तो 309 को यहाँ पर 3663 से गुना किए 1131,867 1131,867। ठीक है, माइनस गुरुदेव ये 800 कैसे क्या है तो बता दीजिएगा। भगवान 13 गुने 60 प्लस 20 करिए। 1733। 30। बताएं भगवान कितना आ रहा है? 309 आने के बाद में 1733 बैलेंस बचता है। हाँ, तो 1733 आया। ठीक है, तो 309 को एक जगह लिख लीजिए। ठीक है, 1733 को पुनः जो है 60 से गुना करिए, कितना आया? 103,980।
103,980 103,980 को भाग दीजिए पुनः 3663 से। 28 से जाएगा बाकी। 28 से भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा? आधे से कम है या आधे से अधिक है? आधे से कम है, 1415 बचेगा, आधे से कम आएगा। आधे से कम है, तो इसके मान को यहाँ पर छोड़ देंगे, सिर्फ इसको लेंगे, ठीक है। अब जो 309 लब्धि है, इसके अंतर्गत हमारे अंश और कला मौजूद हैं। विकला को हमने यहाँ पर निकाल लिया, जो 28 आएगा। अब 309 को भाग दीजिए 60 से, तो आपका 5 लब्धि आ जाएगी, 9 शेष आ जाएगा। आ जाएगा ना? कितना शेष आया? कितना लब्धि, कितना शेष? 5 लब्धि और 9 शेष गुरुजी। इसका मतलब कि राशि कुछ नहीं है, 5 हो गया हमारा अंश, 9 हो गया हमारा कला और 28 हो गया विकला। ठीक है, सभी के प्रश्न ले रहे हैं, सभी के प्रश्न ले रहे हैं, धैर्य रखें आप लोग। ठीक है, 5, 9, 28। अब हमारा जो रेवती नक्षत्र था, रेवती नक्षत्र जो था उसका क्षेत्र कब से प्रारंभ हो रहा था? रेवती नक्षत्र का 11, 16, 40 यहीं से प्रारंभ हो रहा था ना? बोलिए। चार्ट जी गुरु जी देखिए, यही था, चार्ट 11, में 16, हमने 40। हाँ 11, 16, 40। यानी कि 11 राशि 16 कला 40, 11 राशि 16 अंश 40 कला, विकला नहीं है तो इसका मतलब कि विकला 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपने 5 अंश 9 कला 28 विकला को जोड़ देंगे। तो 5 अंश 9 कला और 28 विकला, जब इसको जोड़े तो हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ लब्धि जो, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 11, 21, 49, 28 ये हुआ स्पष्ट चंद्र। हमको लग रहा है कि आज की कक्षा ऊपर ऊपर पार हो गई है, ऐसा अनुमान हमको हो रहा है। सही बात है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। गुरुजी 309.4 आए, इसके बाद में बताना जी। 309.4 आया, तो उस 309 को ग्राह्य करिए, 309 को ग्राह्य करिए और 309 में भाग दीजिए 60 का। देखिए, सबसे पहला पुनः एक बार आप लोगों को समझाते हैं, प्रयास करते हैं समझाने का। अभिजीत पहले तो 2-3 प्रश्न है उसको ले लेते हैं हम लोग। अभिजीत जी बोलिए भगवान, सबसे पहले आप ही के प्रश्न। भगवान, प्रथम निवेदन है कि आप जो ये पॉइंट रेवती और ये 28 के बीच में जो डिस्टेंस है ना अपना, इतना दूरी तक कवर करेंगे, या 13-20 जो लिखा हुआ है अपना रेवती का मान और राशि जो लिखी हुई है, तो इतना दूर तक कवर करेंगे तो हमें थोड़ा स्पष्ट होगा। और आपकी मैथमेटिक्स बहुत तेज है भगवान, अब इधर कर दिए क्या थोड़ा सा जी। और दूसरी बात यह है कि हमने जो 23 × 60 × +37 किए हैं तो 14-17 आया, और 61 × 60 +3 किए 36-63 आया। ठीक है, और ये 800 आया। इसको क्या पूरा कैलकुलेट करना है क्या, फिर ऐड करना है, टोटल 58-80 करना है? सूत्र समझा है आपने? हाँ, भयात गुणे नक्षत्र, नक्षत्र का क्षेत्र जो भयात गुणे नक्षत्र का पूरा मान भागा भभोग, ये है हमारे चंद्र अस्पष्ट का जो है सो मान, चंद्र अस्पष्ट का मान, चंद्र अस्पष्ट के मान के ये सूत्र है। भयात जो भी हमारा आया उसको नक्षत्र के पूरे मान यानी कि 13 अंश 20 कला से गुना करेंगे और भाग देंगे भभोग में। ठीक है, तो भभोग अपना जो है 61-3 है ना भगवान? 61-3 का मान कितना आया? तो उसको थोड़ा सा एक बार और बता दे हमको। देखिए, सभी को पहले मैं कलात्मक बना के बता रहा हूं, अगली छोटी इकाई में इसको इसकी इकाई में, इसको इसकी इकाई में और इसको इसकी इकाई में, दोनों को उससे छोटी वाली इकाई में बदलना है। सीधा ध्यान रखिए, कलात्मक तलात्मक भूल जाइए आप लोग।
सीधे जो 3 लिखा है उसको अगली इकाई में जो है सो ट्रांसफर कर देना। यानी कि 23 को 60 से गुना करेंगे, जो लब्धि प्राप्त होगी 23 छक 6 18 8 और 6 दूनी 12 और 1 13, 1380 हो गया। 23 को 60 से गुना किए तो, अब प्लस इसमें 37 जोड़ दिए, तो 37 जोड़ दिए तो कितना आ गया 7 1 3 1 4 1417। ठीक है, जी भगवान जी। एक का पलात्मक हमने बना लिया भयात का। दूसरा है भवोग, 61 गुने 60 3660, 6 का 6 6 छक 36 300 3660 और प्लस में 3 3663। क्लियर है? जी भगवान जी। 13 20, 13 गुने 60 तो 13 छक 78 780 और प्लस 20 800। यहाँ भी ठीक है भगवान। चलिए अब अपने सूत्र में बिठाइए। हमने कहा भयात गुने नक्षत्र का पूरा मान, इसका मतलब हो है कि 1417 गुने नक्षत्र का पूरा मान कितना लिया 800, भाग देंगे 3663 से। तो 1417 को जब 800 से गुना करेंगे तो 8 7 56, 8 का 8 और 5 13, 3 8 चौक 32 और 1 33 की 3 3 8 का 8 और 3 11, यानी कि 11 33 600। क्लियर है? यही हम डाउट हो जा रहे थे भगवान, ये 13 गुणे 60 20 से जो 800 है ना, यही हम कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है। और ये 63 वाला जो है 36 63 वाला, ये भूल गए थे कि इससे ही भाग देना है अपने को। सूत्र को याद रखिएगा तो सभी चीजें मालूम हो जाएगी। हमें भी भगवान, हम जन्म से थोड़े ही पूरा चीज याद कर लिए हैं या पूरा चीज के अभ्यासरत हो गए। जिसको जितना अभ्यास करेंगे गणित में आप हमसे भी परिपक्व हो सकते हैं। यह कुछ सालों की मेहनत है और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित, बस और कुछ नहीं। आप भी परिपक्व हो जाएंगे भगवान। चलिए, तो इसी प्रकार से आपको करिए तो सबसे पहली जो लब्धि आएगी उसको, उसमें हम अंश और कला के मान को देखेंगे। जो पहली लब्धि आएगी वह अंश कला का मान बताएगी, और जो यहाँ पर शेष रहेगा उसको पुनः एक बार पलात्मक बना के, यानी कि जो शेष आया उस शेष को 60 से गुना करेंगे, और 60 से गुना करने के पश्चात जो लब्धि आएगी उसमें अपने भवोग, पलात्मक भवोग से भाग देंगे। लब्धि जो आएगी उसको लिख लेंगे। अगर शेष हमारे पलात्मक भवोग के आधे से अधिक है तो अपने लब्धि में 1 जोड़ देंगे, और आधे से कम है तो उसमें छोड़ देंगे उसको। जो हमको लब्धि प्राप्त हुई है उसी को ग्राह्य करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 बार आप भाग देके देख लीजिएगा। सबसे पहला आपको कहीं कुछ करना है ही नहीं, सबसे पहले आप 2 बार भाग दीजिएगा। 1733 आ गया, 1733 को पुनः 60 से गुना करिए, और 60 से गुना करने पर 10 39 80 आपको आया। इस 10 39 80 को एक बार भाग दीजिएगा तो 28। शेष जो है आधे से कम आ रहा है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। बोलिए। 1733 कहाँ से आया जी? भगवान, आप भाग दिए 3663 से भाग दिए 11 33 600, यानी कि इसका जो गुणनफल है भयात गुने नक्षत्र के पूरे मान का जब भाग दिए तो ये आया 11 33 600। इसको गुना करके देखिए और इसमें भाग दीजिए, 309 आपका शेष बचेगा। आप लोग सभी लोग कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं, जी, इसके वजह 309 है जी। आ रही है, तो उस कैलकुलेटर को भी और थोड़ा सा अपने अंदर बिठा लीजिए तो वो कैलकुलेटर और आपका साथ देगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, सूत्र याद कर लीजिए। भगवान 5वीं 6ठी कक्षा का सूत्र है, इसको याद कर लीजिए। भाजक, ठीक है,
आप लोग को थोड़ा सा गणित का सूक्ष्मता भगवान अन्यथा न लेंगे, सभी लोगों के लिए है। कुछ लोग जो है सो इसको जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो पुनः एक बार रिवीजन कर लें। सूत्र आप लोग याद कर लें। देखिए ये 3 प्रकार की क्रिया है, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में समझना चाहे तो इंग्लिश में, हिंदी में समझना चाहे तो हिंदी में। इसको बोलते हैं भागफल। ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं भागफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं ना। जी गुरु। ये होता है हमारा भाज्य, बोलते हैं ना। ये होता है हमारा भाज्य और ये होता है भाजक। भाजक का मतलब भाग देने वाला, जिसमें भाग लगना है वो होता है भाज्य। और यहाँ पर जो बच जाता है उसको बोलते हैं शेष, यानी कि रिमाइंडर। भाजक भाज्य भजन फल शेष। हाँ तो बस वही समझ लीजिए भगवान। तो शेष जो भी होता है उसको आप लोग छोड़ दीजिए। हमको ये प्राप्त करना है, ठीक ना। हमको ये प्राप्त करना है। तो जो भागफल आता है, ठीक ना, भागफल जो भी आता है उसको भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष, ठीक ना, जोड़ देते हैं शेष। तो शेष जो बच जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? भाज्य। भाजक गुने भागफल जोड़ शेष बराबर भाज्य हो जाता है। ये तो सभी को मालूम है। बताएं भगवान, इसमें भी स्वीकृति जी दें। भगवान। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी जी भगवान 309 लब्धि और फिर बाद में आके लास्ट में 28 शेष आया, दूसरे का 28 लब्धि। प्रैक्टिकल जो है सो बाद में थोड़ा समझिएगा भगवान। इसको देख लीजिए, ये सूत्र है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है। तो हमारा भाज्य आ जाता है। ये सूत्र सभी को मालूम है जी। अब भागफल को जो भाजक से गुना करेंगे, भागफल से जो भाजक को गुना करेंगे तो कुछ हमको संख्या प्राप्त होगी ना। बोलिए बोले भगवान, स्वीकृति तो दे एक एक चीज का। जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो यहाँ पर अब देखिए, अब प्रैक्टिकल यहाँ पर देखिए, अब प्रैक्टिकल देखिए। हमने भाग दिया किस में? 11-33-600 में। 11-33-600 में भाग दिए किसका? 3663 का। तो आप 3663 में 11-33-6 में 3663 का भाग दीजिए। 11,33,600 डिवाइडेड बाई 3663। आपको कैलकुलेटर में बता रहा होगा 309.28 समथिंग, ठीक है। बताइए 309 आया ना? 309 आ गया जी। नहीं आया है भगवान जी। और 1733 309 आ गया। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि पॉइंट के बाद की जो संख्या है उसको छोड़ दीजिए, यही बोला है ना। कैलकुलेटर से शेष बचा है। पॉइंट के बाद, जी पॉइंट के बाद वाली संख्या को छोड़ दीजिए। जब पॉइंट के बाद वाली संख्या को छोड़ दीजिएगा तो इकाई हमको क्या मिला? 309 सिर्फ होल डिजिट। पूर्ण संख्या 309 प्राप्त हुई ना। इस 309 को अपने भाजक से गुना, भाजक से गुना करिए। तो भाजक से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11,31,867। गुना करके देखिए। 309 गुने 3663 गुना करिए। 309 गुने 3663 गुना करिए। 11,31,867 आया भगवान। 11,31,867 आया। तो यहाँ पर आया 11,31,867। हमारे पास संख्या थी 11,33,600। तो जब 11,33,600 में 11,31,867 को घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बताइए। इस 11,33,600 में घटाएं जो हमने भाग
भागफल को भाजक से गुना किया, यानी कि 309 को 3663 से गुना किया तो आया 1131,867। तो इस 1133,600 में 1131,867 को घटाइए, शेष कितना बचा? सत्रह सौ तैतीस गुरु जी। 1733। देखिए पहला 3663 भाग इसको भाग 1133,600, हमको लब्धि प्राप्त हुई 309। इस 309 को जब यहां से गुना किए तो 1131,867, इसको घटा दिए 1733 प्राप्त हुआ। सबसे पहले क्या किए? भाग दिए, इसमें इसका भाग दिए, लब्धि आई 309 पॉइंट समथिंग। पॉइंट को छोड़ दीजिए, ये 1733 जो है ना, यही पॉइंट वहां पे बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपना सूत्र को याद करेंगे कि हमने बचपन में पढ़ा था, शेष हमको प्राप्त नहीं है, कैलकुलेटर से तो कर लिए, लेकिन शेष कितना बचा, कैसे प्राप्त करें? तो शेष प्राप्त करने का नियम यही है कि जिससे भाग दिए और जो भागफल आया उसको गुना कर दीजिए तो ये संख्या प्राप्त हो गई। इस संख्या को घटा दिए जो इसमें हमने भाग दिया था, यानी कि 1133,600 में भाग दिया था, तो हमको ये संख्या प्राप्त हो गई शेष। इसी शेष की मैं बार बार, जब पहली दिन कक्षा लिया था तो मैंने बार बार बोला था इस शेष की आवश्यकता पड़ेगी। इस शेष को मत भूलिएगा, आप कैलकुलेटर से करिए, प्रारंभिक गणित को करिए, जैसे करिए, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा। पारंपरिक गणित ये भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, हमारे पारंपरिक गणित है 1133,600 और इसमें भाग दीजिए 3663 का। तो पहला जो है सो संख्या देखिए कि इसमें भाग लग रहा है कि नहीं। तो 1133 तो छोटा है, 4 अंक की संख्या है, तो 4 अंक में भाग देंगे, तो 4 अंक में भाग नहीं लगेगा क्योंकि छोटी है, तो 5वें अंक में जाएंगे। तो 5वें अंक में आप गुना करके देखेंगे, एक बार में 3663, 2 बार में 7300 समथिंग होगा, तो 3 बार में करके देखते हैं, 36 या 108, 10,000 के पार जाएगा। तो 10,000 के पार देखेंगे तो 3 बार में लगाए, तो 3 बार में लगाए तो कितना हुआ 11। करिए इसको, 3 तिया 9, 3 छक 18 की 8, हाथ में लगा 1, 3 छक 18 और 1 19, और 3 तिया 9 और 1 10, 10,989। अब इस 10,989 में 10,989 को घटाएंगे, 1133, तो 16 में 9 7, 12 में 8 4, 12 में 9 3, और यहाँ पर कुछ नहीं। अब दूसरी संख्या लेंगे, कितना 3663 है, और 3663 के बाद में 3470 है। अब ये तो नहीं जा रहा है, पुनः एक बार जीरो कर दिए यहाँ पर, तो जीरो यहाँ पर जुड़ गया। अब इसमें भाग देंगे, जब इसमें भाग देंगे तो 9 बार में ये जाएगा, समझ गए? तब ये जाके यहाँ पर संख्या जो है सो यहाँ पर, इस तरीके से पारंपरिक गणित है। लेकिन बड़ी संख्या को गणित को करने के लिए इसीलिए कैलकुलेटर का प्रयोग किया, इसमें समय व्यर्थ जाएगा। और इस चीज को इसीलिए आप लोग इसके ट्रिक को समझिए, इसीलिए मैंने ये बताया कि 3663 से भाग दीजिए 1133,600 को, जो लब्धि प्राप्त हो रही है उसको डायरेक्ट इससे जो है सो गुना करके ये संख्या प्राप्त कर लीजिए। इस संख्या को प्राप्त कर लिए तो शेष बच जाएगा। अब उस शेष को यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि आधे से अधिक है या आधे से कम, तो हमको प्राप्त हुआ कि आधे से कम है। तो पुनः एक बार हम दूसरी संख्या को ज्ञात कर लेते हैं कि आखिर आया कितना, इसी संख्या के बारे में बात कर रहे थे। ये सूत्र समझ में आया अभिजीत जी? गुरु जी। जी भगवान, जी भगवान। इसी सूत्र की बार बार चर्चा कर रहे थे, तो ये सूत्र याद रखिएगा, भाजक गुने भागफल, हमेशा याद रखिएगा, और कुछ नहीं, छोड़ दीजिए। भाजक गुने भागफल को याद रखिए, और यही भाजक गुने भागफल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब हमें 309 प्राप्त हुआ, ठीक है? अब इस 309 में क्या है, अंश और कला मिश्रित है। अब इसको पुनः अलग करेंगे, तो 60 से भाग देंगे
तो 60 बचे 300, ठीक है। तो 300 जो प्राप्त हुआ तो 9, तो ये जो लब्धि आ गई ये हो गया अंश, ये हो गया कला, और 28 विकला हमको यहाँ पर 1733 से प्राप्त हुआ था। 1733 था ना, तो 1733 को पुनः 60 से गुना करिए, क्या प्राप्त हुआ 10, 642 10 2 10 4 300 10 380 4780 1733 था ना, जी गुरुजी। 10 380। अब इस 10 380 में 3663 का भाग दीजिए, 28 बचा ना, लब्धि 28 आई। गुरुजी 10 10 39 80 10 39 80, ठीक है। जी 10 39 80 में 3663 का भाग दीजिए, 28 आया शेष, जी गुरुजी 28 आया। 28 लब्धि आपको प्राप्त हो गई। अब उसके जो शेष जी। को देखिए, आधे से कम है या अधिक, अगर आधे से अधिक है तो उसमें 1 जोड़ दीजिए, अगर आधे से कम है तो छोड़ दीजिए, जो संख्या है इसी को ले लीजिए। 28 हमको लगता है आधे से अधिक है, आधे से कम है, इसीलिए 28 जी। हमने लिया, ठीक है। जी अब हमारा जो क्षेत्र था 5 9 28, ठीक है, हमारा क्षेत्र शुरू हुआ था 11 16 40 00, ये था इसका रेवती नक्षत्र का क्षेत्र, रेवती नक्षत्र का क्षेत्र, ठीक है। रेवती नक्षत्र का क्षेत्र यहाँ से प्रारंभ हुआ था, और हमको यहाँ पर प्राप्त हुआ 5 अंश 9 कला 28 विकला, तो यहाँ पर जोड़ दिए 5 अंश 9 कला और 28, विकला कुछ नहीं था, इसलिए विकला को यहाँ पर 0 0 कर दिए, इसमें जोड़ दिए, तो हमको प्राप्त हुआ 28 49 21 और यहाँ पर 11, तो ये हुआ हमारा अस्पष्ट चंद्र, ठीक है। अस्पष्ट चंद्र का मान हुआ 11 अंश 21 कला 49, 11 अंश 11 राशि 21 अंश 49 कला 28 विकला, ये है हमारा चंद्र स्पष्ट का मान। क्लियर है? 5 9 28 को क्या कहेंगे गुरुदेव? 5 अंश 9 कला 28 विकला हमारा चंद्र स्पष्ट का मान है, चंद्र स्पष्ट का मान, ठीक है ना। चंद्र स्पष्ट का मान हमको गुना करने के बाद आया 5 अंश 9 कला 28 विकला, ठीक है। अब ये जो जी। है, ये जो मान आया, इस मान को जैसे पहले हम करते थे कि हमने गति प्राप्त कर ली, उसके बाद में संख्या प्राप्त कर ली, जो हमारा सूर्योदय था, ठीक ना, सूर्योदय के समय जो राशि उपलब्ध होती थी, जिस राशि के जितने अंश जितने कहीं पे उतने पे हम लोग उसको जोड़ते थे। तो हमारा जो नक्षत्र क्षेत्र प्रारंभिक हुआ, तो रेवती नक्षत्र का क्षेत्र 11 16 40 00 है ना, ये राशि संख्या बता रही है, ठीक है, राशि बता रही है ये। जी जी तो गुरु। इस राशि संख्या में जो हमको लब्धि यहाँ पर प्राप्त हुआ, उसको जब जोड़ दिए तो ये जो है सो राशि का स्पष्ट मान हो गया ना चंद्रमा के लिए। जी जी गुरुदेव जी। तो ये जो है हमारे चंद्र स्पष्ट चंद्र का मान हुआ, ये क्लियर हुआ? जी गुरुदेव। अब यहाँ से चंद्र स्पष्टि से संबंधित कोई समस्या किन्हीं को तो पूछिए। भगवान क्या मैं देखिए बोल सकता हूँ? जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ बोल सकते हैं, भगवान स्वतंत्र हैं, बोलिए। ये हमको तो जो 36 63 से 10 39 80 में हमने भाग दिया है, तो 28 जो आया है इसको कैसे कन्वर्ट किए, थोड़ा सा एक बार बताएंगे? चलिए इससे पुनः 5 आपके लिए एक बार पुनः प्रयास करते हैं। 1733 हमको शेष प्राप्त हुआ था, ठीक है जी प्रभु जी। 1733 को 60 से गुना कीजिए, 10 39 80 आया था। 10 39 80, ठीक है, बोलिए प्रभु। भगवान। जी भगवान। इसमें पुनः 3663 से भाग दिए,
वही तो 28 बता रहा हूँ, 28 कुछ आया था भगवान। 28 कुछ आया था ना, तो इस 28 को रखिए, पुनः हमारे वाले सूत्र को, भाजक को गुना करिए भागफल से, कितना आया 28 गुने 3663, ये है आपका भागफल जिसको हम लोग लब्धि बोल रहे हैं, और ये है हमारा भाजक जो हमारा फलात्मक भवभोग है। 28 को 3663 से गुना करिए, बताइए कितना हुआ। 102,564 आया भगवान। 102,564, ठीक है। अब 1 10 39 80 में 102,564 को घटाइए, तभी तो शेष प्राप्त होगा। कितना आया? घटा रहा हूँ भगवान। भगवान मेरा तो 1416 आ रहा है। 1416, जी चलिए आप सही हैं। 1416 मेरा भी आ रहा है भगवान। अब इस 1416 जो शेष बचा, अब देखिए कि 3663 के आधे से अधिक है या आधे से कम है, बताइए। कम है। कम है, तो कम है इसीलिए मैंने 28 को ग्राह्य कर लिया। अगर यहाँ पर आ जाता 1916, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक जोड़ देते और इसको 28 की जगह 29 लिखते। क्लियर है? एक सेकंड जी भगवान, फिर से बोले। 1416 से 3663 से आधे से मतलब कम है। आधे से कम है ना। शेष को देखिए, 3663 जो है, 3663 के आधा पहले आप कर लीजिए, आप छोड़ दीजिए कि कम है कि ज्यादा। 3663 का ही आधा कर लीजिए। 18 दूनी 36 होगा ना भगवान, तो ऐसे ही कम दिख रहा है। 1831 आएगा ना जी। 1831.5, चलिए 1831.5। अब ये 1831.5 से अगर कम है यहाँ पर, ठीक ना, तो जी। इसको जो है तो छोड़ देंगे, 28 ही मानेंगे। अगर जी। ये 1831.5 से ज्यादा हो गया, जैसे मैंने अभी कहा कि मान के चलिए कि शेष 1916 आ जाए, ठीक है, तो इसको 28 की जगह 29 लिखेंगे, ठीक है। जी जी समझ में आ गया। और अब वो तो ठीक हो गया। पूरा 28 को पूरा हमने स्पष्ट है। 28 जी को भगवान बताइए ग्राह्य कर लिया। जी। 28 को हमने ग्राह्य कर लिया। हाँ, तो 28 को ग्राह्य कर लिया, तो जो आपको लब्धि यहाँ पर 309 प्राप्त हुआ था, इस 309 को यहाँ पर एक बार पुनः 60 से भाग दीजिए, लब्धि को भाग देना है, ठीक है। हाँ, क्या आया? दे रहा हूँ भगवान। कितना लब्धि, कितना शेष? 515 आ गया भगवान। 515 आ गया, फिर 15 बोल रहे हैं, उसको बताइए करके कि कितना शेष है। 15 शेष हम नहीं मानते हैं। ये तो आसान है भगवान, 60 बचे 300 और 9 शेष बच जाएगा। 300 में 309 में से 9 घटाएंगे, 300 घटाएंगे तो कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है, इसका मतलब यही ना है। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है। कैलकुलेटर का प्रयोग दिमाग लगा के करिए, कैलकुलेटर का तो प्रयोग करना है। कितना बड़ा बड़ा गणित हम करते रहेंगे एक एक संख्या का। कैलकुलेटर लगाइए, कैलकुलेटर के साथ साथ में अपना विवेक भी लगाइए। तो उस विवेक को लगाने के लिए सूत्र समझना होगा, हमको प्रारंभिक सूत्रों को ध्यान में रखना होगा कि मेरे पास में लब्धि प्राप्त है, मेरे पास भाजक प्राप्त है भगवान जी। 9 शेष बचा, तो 9 शेष बचा, यानी कि 5 जो लब्धि हुई ये हुआ हमारा अंश, और 9 जो बच गया ये हो गया कला, और हमको 28 विकला पहले से प्राप्त हो गया, ठीक है जी। यानी कि स्पष्ट चंद्र का मान हो गया 5 अंश 9 कला 28 विकला, हुआ ना जी 9 कला 28 विकला।
जी भगवान। अब 5 अंश 9 कला 28 विकला जो हमको प्राप्त हुआ, जो हमारा प्रारंभिक नक्षत्र क्षेत्र था, जो राशि हमारी स्टार्ट हुई थी रेवती, कहाँ से प्रारंभिक हुई थी? ये रेवती हुआ 11-16-40 से। तो 11 16 40, यानी कि इसमें राशि है, अंश है, कला है, विकला है क्या? नहीं है भगवान, 0-0 कर देते हैं। तो इसको 0-0 मान लीजिए और वहीं पर लिख लीजिए और उसमें जोड़ लीजिए 5 अंश 9 कला 28 विकला, कितना प्राप्त हुआ? ये 21 49 28 हो गया भगवान। और 11 को भूल गए आप। अरे हाँ भाई। जी भगवान। तो ये जो है चंद्र स्पष्ट पूर्ण हो गया, राशि अंश कला विकला 11वीं राशि पार करके, यानी कि मीन राशि में 21 अंश 49 कला 28 विकला। रेवती का जो मान है मीन राशि में ही आता है ना? जी भगवान, मीन राशि है। हाँ, तो बस मीन राशि में 21 अंश 49 कला 28 विकला। चंद्र स्पष्ट जब भी लिखेंगे तो जो राशि पार करती है उसको पहले लिखते हैं और उसके पश्चात वो राशि आ जाती है। ठीक है, धन्यवाद। जी भगवान। स्पष्ट क्लियर हो गया? सभी का चंद्र स्पष्ट क्लियर हुआ? जी गुरुजी। गुरुदेव जी। जी हो गया गुरु जी। चलिए, तो अब मैं प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से नहीं समझा सकता हूं, इसलिए आप लोग गणित का अभ्यास करिए, ठीक है? और गणित के अभ्यास के दौरान अब कुछ प्रश्न दे रहे हैं और इस पे जो है हमारी आगे की कुंडलियां, दृष्टांश, नौमांश, ठीक है, त्रिशांश, षष्ठांश, ये कुंडलियां इसी पे आधारित होगी और सबका आप लोगों को एक चार्ट तैयार करना है। चार्ट कैसे तैयार करना है? यहाँ पर लग्न, ठीक है, लग्न के बाद में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ठीक है? और एक चार्ट ऐसे तैयार करना है आप लोगों को, एक चार्ट इस कॉलम का इस प्रकार से। इस चार्ट के अंतर्गत आप लिखेंगे राशि, यहां पर लिखेंगे अंश, ये हो जाएगा कला और यहां पर आपका हो जाएगा विकला। इस प्रकार का एक चार्ट क्लियर करेंगे, ठीक है? और इसी के अंतर्गत आपको सारा जो कुंडली है उसके बारे में विवरण दिया जाएगा, ठीक है? कल तो अवकाश रहेगा, ठीक है? तो कल के बाद सोमवार से हम लोग लग्न कुंडली बनाना सीखेंगे, तत्पश्चात चंद्र कुंडली, उसके पश्चात नौमांश, होरा इत्यादि कुंडलियों को बनाना सीखेंगे और किस प्रकार से उसको भरते हैं यह भी सीखेंगे। लेकिन एक होमवर्क है आप सभी को लिए, जब तक आप लोग उस होमवर्क को करेंगे नहीं तब तक ये जो है आपका भराएगा नहीं। देखिए मैंने एक गलती कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने लग्न स्पष्टि भी आप लोगों को बता दिया है, बाद में बताऊंगा एक और विधि, ठीक है ना? लग्न का भी मान, क्योंकि मैंने लग्न का भी अंश कला विकला में बताया है। यहाँ पर ऊपर में लिखिएगा राशि, अंश, कला और विकला, इस प्रकार से। साथ ही साथ में एक और कॉलम बनाइएगा गति के लिए, जो प्रत्येक ग्रह की आप गति निकालेंगे वो भी इसके अंतर्गत रहेगी, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की गति होती है लग्न को छोड़ के, ठीक ना? लग्न को छोड़ दीजिएगा,
लग्न राशि अंश कला विकला में आ जाएगा। उसके बाद सूर्य से लेके केतु तक प्रत्येक की गति। और होमवर्क देते हैं। आज हम होमवर्क इसलिए दे रहे हैं ताकि इसी होमवर्क के आधार पे हम कुंडली निर्माण करेंगे, जो सप्तवर्गीय कुंडली निर्माण है उस पर। ठीक है, चलिए तो होमवर्क है, इसको आप लोग करें। दिनांक आज का ही ले लीजिए, 31/12/2022। जन्म समय है रात्रि, कितना समय हो रहा है 8:20, 20:20 या रात्रि 8:20। जो समय जहां पर ग्राह्य करना होगा उसको आप ग्राह्य कर लीजिएगा। 8:20 रात्रि 8:20। ठीक है, जन्म स्थान है अमृतसर। अमृतसर का आप लोग, मैंने जो आपको गणित ज्योतिष नामक एक पीडीएफ भेजा था उसमें अमृतसर का अक्षांश, वहां का देशांतर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, या नेट से देख लेंगे, नेट से भी मिलाएंगे तो सबसे पहले अपना जो मिलाए हैं उसको, जो चर सारणी मैंने आपको भेजा है, चर सारणी जो मैंने भेजा है उसी चर सारणी को आप लोग फॉलो करिएगा। अक्षांश देशांतर भी जो मैंने आप लोगों को भेजा है उसी को फॉलो करिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं आज की क्रांति और आज का रेलवे अंतर। ठीक है ना, आज की क्रांति और आज का रेलवे अंतर। तो पृष्ठ संख्या 28 पर इसका विवरण आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 29। ठीक है, 29 पर आज की क्रांति है 23/7। दक्षिणा क्रांति है, क्रांति है दक्षिण क्रांति और है 23/27। ठीक है, रेलवे अंतर आज का है 0, यानी कि बेलांतर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको निकालनी है, पुनः एक बार मैं आप सभी को नोट करा दे रहा हूं, क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। भगवान क्रांति एक बार वो बोल दे, क्रांति कितनी है? 23/27 क्रांति है 23/27। क्या क्या निकालना है देश, और प्रत्येक चीजों को स्पष्ट लिखिएगा, क्योंकि ये गणित मैं भी करूंगा अपने से, तो सारी चीजें कहां पर आपने गलती की है वो भी पकड़ा जाएगी। और सभी लोग से मैं पूछूंगा कक्षा में, ठीक ना। देशांतरीय वीडियो जितना भी है सभी अपलोड कर दिए गए हैं ग्रुप में, आप लोग उसका अवलोकन कर सकते हैं। निकालना है आप लोगों को देशांतरीय समयानंतर। ठीक है, देशांतरीय समयानंतर एक। दूसरा बेलांतर, तो आप लोगों को यहीं पर मालूम चल गया बेलांतर। ठीक है, उसके पश्चात लोकल समय क्या बना, स्थानीय समय क्या बना, इसके बारे में भी आपको बता दिया गया है। स्थानीय समय वहां पर क्या हुआ। दूसरा स्थानीय सूर्योदय, ठीक है। तत्पश्चात दिनमान, रात्रिमान, सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त को स्पष्ट लिखेंगे। सूर्योदय सूर्यास्त कितने बजे वहां पर सूर्यास्त हो रहा है, दिनमान, रात्रिमान, सूर्यास्त। उसके पश्चात इष्टकाल, भयात, सारी चीजें बता दी गई हैं। भवोग, भयात, भवोग। तत्पश्चात
नक्षत्र चरण दशा मतलब महादशा, कौन से महादशा में जन्म हुआ और उस महादशा के अंतर्गत गर्भभुक्त यानी कि पूर्वभुक्त गर्भभुक्त दशा कितने माह, कितना दिन, कितने वर्ष, भोग कितना हुआ, भोग्य महादशा। ठीक है, भयात भवोग नक्षत्र चरण, और नक्षत्र चरण का मान भी, नक्षत्र चरण और प्लस में एक चरण का मान कितना आ रहा है ये भी निकालना है। गर्भभुक्त दशा, भोग्य दशा, तत्पश्चात अंतरदशा, प्रत्यंतर नहीं निकालनी है, सिर्फ अंतरदशा निकालनी है। अंतरदशा निकालनी है और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रह की अंतरदशा निकालनी है, यानी कि रेवती नक्षत्र के प्रत्येक अंतरदशा सभी, साथ ही साथ में जातक का जन्म किस अंतरदशा में हुआ, जातक का जन्म जिस अंतरदशा में हुआ वह भी बताना है, जो कि कितना भोग्य है, भोग्य कितना है और कितना भोग लिया है, वह भी भोग और भुक्त दोनों। ये हो गया भयात भवो अंतरदशा। चलिए इसके पश्चात स्पष्टि पे, लग्न स्पष्टि, सूर्य स्पष्टि, चंद्र स्पष्टि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब इसके अंतर्गत आप लोग लिख दीजिएगा कौन सा ग्रह बकरी है और कौन सा ग्रह मार्गी है। सिर्फ वक्री को डिनोट कर दीजिएगा, मार्गी बाकी सब अपने आप हो जाएंगे। इतना चीज निकालने के पश्चात हम लोग अपने सप्तवर्गीय कुंडली पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, निकल जाएगा ना अभिजीत जी? जी भगवान। तो सभी को करके आइएगा भगवान। आज का मैंने दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान बता दिया। अक्षांश देशांतर सारणी में मिल जाएगा आप लोगों को, गणित ज्योतिष पीडीएफ में। चर सारणी मैंने आप लोगों को भी भेज दी है। रेलवे अंतर मैंने बता दिया आज का 0। अब आप लोगों को स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय जो है सो समय, कितना समय वहां पर हो रहा था जब जातक का जन्म हुआ, दिनमान, रात्रिमान, सूर्यास्त, इष्टकाल, भयात भवोग, नक्षत्र चरण, एक नक्षत्र का मान, महादशा, गर्भभुक्त दशा, भोग्य महादशा कितना है, अंतरदशा सभी निकालनी है, और जिस अंतरदशा में जातक का जन्म हुआ है वह भी निकालना है, और वह अंतरदशा कितना भोग्य है और कितना भुक्त है। उसके पश्चात लग्न स्पष्टि, सूर्य स्पष्टि, चंद्र स्पष्टि, मंगल स्पष्टि, बुध स्पष्टि, गुरु स्पष्टि, शुक्र स्पष्टि, शनि स्पष्टि, राहु स्पष्टि, केतु स्पष्टि। तब हम ग्रह स्पष्टि पूर्ण कर लेंगे, और इसके पश्चात हम लोग कल से अन्य कुंडली को बनाना कैसे करते हैं, ये सारणी जब आप लोगों को पास उपलब्ध हो जाएगी तब इस पर चर्चा करेंगे। अब आज की कक्षा से संबंधित जिनका भी प्रश्न है, प्रश्न पूछें एक एक करके। बताएं भगवान। लिंकेश जी, जी गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। लिंकेश जी गुरुदेव, पहले आप। इस जन्म समय और जन्म स्थान कहाँ का है गुरुदेव? अमृतसर। जन्म समय है रात 8:20। जी गुरुदेव। रात्रि 8:20। ठीक है, जी गुरुदेव। मैंने जो दिया है 23-27 वही क्रांति लीजिएगा भगवान। ठीक है ना? जी गुरुदेव। मैंने दिया है 23-27 क्रांति, तो 23-27 क्रांति ही लीजिएगा। अवधेश जी, जी गुरुदेव, जी जी। 23-27 क्रांति पे ही बनाना है। ऋषि जी प्रश्न पहले, महेश जी तब ऋषि जी। महेश जी। जी गुरुदेव, जो लास्ट में आंसर आया 21 राशि
वो 11 राशि, 21 अंश, 49 कला और 28 विकला, यही लिखा हुआ है ना भगवान? जी जी जी। जी गुरुदेव, ठीक है आज जी। के और आज के प्रश्न भी दिए गए हैं, इस प्रश्नों को भी जी आपको लिखना है, बनाना है, ठीक है? जी भगवान, 9 लिख लिए के भगवान। में भूल नहीं जाइएगा। जी भगवान लिख लिए, भगवान लिख लिए। हाँ, चलिए ऋषि जी प्रश्न करें। अभिजीत जी आ रहे हैं। गुरुजी हमारे पंचांग में तो ऋषिकेश में 23/10 क्रांति दी हुई है। भगवान जो बताया गया वो लिखे भगवान। चलिए पंचांग मैं एक बार पुनः कंफर्म कर लेता हूँ, हो सकता है कि 23/10 ही हो, मुझसे चूक हो गई हो, तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, फिर आपको कहता हूँ। तेईस 11/31 तारीख है ना आज? 23-27 नहीं है भगवान, 23 है। चलिए 27 नहीं है, 23/7 है। सभी लोग कंफर्म कर ले, 23/7, 23/7 क्रांति, 23/7। क्या गुरुदेव क्रांति 23/7 है? 23/7 है क्रांति, दक्षिणा है 23/7, ठीक है? जी जी ठीक है। सभी लोग नोट कर लें, 23/7 क्रांति। जी अभिजीत जी अब प्रश्न करें। भगवान ये चंद्र जो है मीन राशि में 21 अंश 49 का कला और 28 विकला जो है आगे निकल गया है, ये कहने का तात्पर्य है। जी जी ठीक है भगवान। और किन का प्रश्न? अभिजीत जी अभी भी हैंड रेज है आपका। किन्हीं को कोई और प्रश्न कोई पूछना है संबंधित विषय से? गुरुदेव अक्षांश और ओ रेखांश तो वही रहेगा ना जो चार्ट में दिया हुआ है गुरुदेव? मैंने अमृतसर का। आपको चार्ट भेजा है ग्रुप में, गणित ज्योतिष करके, ठीक है? जी गुरुदेव, जी वही वाला रहेगा ना? हाँ, इसी को आप ग्रह करिएगा, ठीक है? उसके अंदर जी अक्षांश गुरुदेव। दिया हुआ है, गुरुदेव देशांतर भी दिया हुआ है। जी गुरुदेव वो कहते हैं हमारे पत्रा में 23/10 लिखा है। भगवान, मैंने क्या कहा आपको? आप 23/7 क्रांति उपलब्ध करें। थोड़ा जी एक जी दो लोग ठीक कंफर्म ठीक करें। है। समिति अरुण तिवारी जी हैं क्या? लिंकेश जी आपके पास में ऋषिकेश पंचांग में आज का क्रांति कितना दिया हुआ है, बताएं तो भगवान, एक बार कंफर्म करें। गुरुदेव लिंकेश जी 23/7 है। बस आप लोग 23/7 को ग्रह करिए। क्रांति सभी लोग 23/7 लीजिएगा, ठीक है ना? जी गुरुदेव। जी जी गुरुदेव जी जी। विजेंद्र जी हैं कक्षा में, विजेंद्र वशिष्ठ जी। ये प्रश्न आप सभी लोग, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, ठीक है? अपना जो भी उत्सव है मनाने के साथ साथ इस प्रश्नों को सभी लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद जो लोग इस प्रश्नों को हल करेंगे, आज की कक्षा में जो लोग इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे, उनको ही सप्तवर्गीय कुंडली का लाभ दिया जाएगा। और एक और सूचना आप सभी के लिए है, एक और जो है, हम लोग जिस क्षेत्र पर कार्य कर रहे हैं उसमें आप लोगों के लिए ही एक शुभ समाचार है, जिसको आप लोग को बाद में उससे लाभान्वित भी होंगे। तो वो लाभ क्या है, इसको आगे बताया जाएगा आप सभी को, ठीक है ना? जी गुरुदेव। तो सभी लोग प्रश्नों को हल करके आए, और हमारे समिति का जो निर्णय है, जो लोग बनाएंगे, जो लोग गणित में रुचि लेंगे, उनको फलित और फलित से संबंधित और भी मूल्यवान जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने की, वह जो है सो आप लोग सफल करें गणित ज्योतिष
की प्रक्रिया को कंप्लीट करके चलें। गुरुदेव गुरुदेव जी हेलो गुरुदेव ये कह रहा हूँ गुरुदेव सप्तवर्गीय कुंडली में गुरुदेव ये भी साधन करना पड़ता है ना, 10वां भाव साधन। सभी बताया जाएगा भगवान। अभी जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उन सभी का 10वां भाव, द्वादश भाव, षष्ठ भाव सबका साधन बताया जाएगा। ठीक है ना, जी आप जी जी निश्चिंत गुरुदेव। रहिए, सभी के बारे में बताया जाएगा। और 100 रेज किए हैं संदीप जी, बताएं भगवान। भगवान अगर यदि कोई गलती हो गया, अगर यदि मान लो कोई चीज निकालना नहीं आया तो उसको फिर से समझाया जाएगा। भगवान ग्रुप में वीडियो बताया गया है, ठीक है ना। मैंने जो भी चीजें आप लोगों को बताई हैं उन सभी का वीडियो है, एक बार आप अवलोकन कर लें वीडियो का, ठीक है। जी भगवान। और हमसे जितना बन सकता था मैंने प्रत्येक चीजों को उतना स्पष्ट करने का प्रयास किया है, प्रयास कर सकता हूँ। ये तो नहीं कर सकता कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है, वो तो आप लोगों का जो प्रदर्शन होगा वो बताएगा कि मैंने कितना अच्छा आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। भगवान यह कह रहा हूँ अगर कोई गलती हो गया, अगर यदि वो सही उत्तर भगवान, नहीं आया तो उसको फिर से समझाया जाएगा। हाँ भगवान, आप पहले इन सभी चीजों को करके आएंगे क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी हैं। आप हाँ कितने जी लाभ, भगवान। किस चीज को निकाल पाए, किस चीज को नहीं निकाल पाए, और आप देखेंगे कि अगर एक चीज गलती होगी तो बाकी, अब आपका इष्टकाल ही गलत हो जाएगा। तो आपका मान के चलिए कि इष्टकाल यदि गलत हो गया तो भया भवो, उसके बाद में आपका महादशा वगैरह जितना भी चीज है ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। जी भगवान। तो भगवान कोशिश करें कि कम गलतियां हो, कम त्रुटियां हो। 2 बार 3 बार प्रत्येक विषय को आकलन आप कर लें, देख लें, और उसके पश्चात एक फेयर आप लोग बना लें इसका नोट्स जो भी है, ठीक है। जी भगवान। तो आज जी की कक्षा भगवान। यही समाप्त की जाती है। सभी को शुभ रात्रि, सभी को मंगलमय जी दिन भगवान। की प्राप्ति, मंगलमय वर्ष आप लोगों का सभी का हो। लिंकेश जी शांति मंत्र के साथ में कक्षा का समापन करें। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम तु शान्तिर्भवतु। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वे नमो नमः, सभी को शुभ रात्रि। प्रणाम गुरुदेव। दीप जी अभी भी आपका हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? भगवान गलती से खड़े रह गया था। चलिए ठीक, ठीक है भगवान। प्रणाम गुरुदेव, शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः भगवान। नमो नमः भगवान, नमो नमः सभी को, नमो नमः। नमो नमः गुरुदेव। भगवान आज की कक्षा में जो बताए गए प्रश्न आप शायद कक्षा को पूरा जो है सो अटेंड नहीं कर पाए, विजेंद्र जी। बिल्कुल मैंने हाँ मैं भी गुरुदेव नहीं कर पाया था, अभी जुड़ा हूँ गुरुदेव। मैं भी नहीं कर पाया था, मेरा रिकॉर्डिंग देख लेंगे लिंक नहीं गुरुदेव खुला का। गुरुदेव आज। अच्छा अच्छा, लिंक नहीं खुला काफी देर। तो आज हमें भगवान के विषय में बता दिया। मुझे पता है आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत थोड़ा सा वो क्लिष्ट भी है, थोड़ा सा गंभीर विषय था आज का। तो इसलिए फिर जब मैं 20-25 मिनट तक नहीं जुड़ पाया तो फिर मैंने 15-20 मिनट का गैप कर दिया। फिर बाद में अभी अरुण जी ने 10 मिनट पहले मुझे मैसेज किया था कि अब जुड़िए, आप जुड़ जाएंगे, तो मैं अभी जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए रिकॉर्डिंग कल अगर आ जाएगी तो रिकॉर्डिंग पढ़ के मैं करूंगा इस काम को। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान। रिकॉर्डिंग जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी कर पाएंगे, वरना किसी महोदय को फोन करेंगे अभी जितने लोग कक्षा में बैठे हैं। जी 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 जी, थोड़ा शॉर्ट में स्टेप मालूम पड़ जाएंगे फिर तो हम कर लेंगे, बाकी सारे तो किए हुए हैं ना। जी जी जी, सभी को बता दिया गया है। अब कि लोग कितने समझे हैं अब तो यही लोग बताएंगे। जी, धन्यवाद भगवान। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः भगवान, नमो नमः सभी को, नमो नमः।
सूर्यमणि जी हाँ जी प्रभु जी नमो नमः। और तेजवीर जी दोनों को दिन में दिक्कत आ रही थी ना, रिकॉर्डिंग वो आ गई है। राहुल जी को बोला था, वो रिकॉर्डिंग उन्होंने डाल दी है कल की। हाँ हाँ जी जी आ गया है। ओ, आज तो ना शाम को जब आपसे दोपहर में बात हुई थी, आपने और तेजवीर जी ने कहा कि आप लोग क्लास में आ नहीं पाते हो पूजा के कारण आ रही है, तो कल की रिकॉर्डिंग आज डलवा गई है। दोपहर को आपसे बात करने के आधे घंटे बाद रिकॉर्डिंग आ गई थी। हाँ जी जी ठीक है। आवाज हाँ जी ये इतना लंबा चौड़ा आज होमवर्क दिया गया है, देखो फिर हमारे तो फिर बस की बात नहीं है कि, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। आज क्लास में कितने बजे आए थे आप? आज 8:40 पे आए। कोई बात नहीं, मैं तो आपसे भी बाद में आया हूँ। हाँ आप बाद में आए। आज हमारा तो आज लिंक खुला नहीं था। अब कोशिश करेंगे, हम भी करेंगे कल कोशिश, कहीं ना कहीं बातचीत करके या रिकॉर्डिंग से सुन के करेंगे कोशिश। जी ठीक है। और कक्षा को देर से करने की बातचीत करेंगे अभी हम, और कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। अगर देखो लेट हो सकती है तो लेट में क्या है, फिर बाकी सब लोग तैयार नहीं हो रहे ना। हाँ वही बात है, अब अपने लिए सबका वो नहीं कर सकते हैं, वही बात है। हाँ फिर भी बात करेंगे, अभी समिति में बात करेंगे इस कक्षा को लेट किया जाए। क्या दो बंधु हैं जो नहीं आ पा रहे हैं समय पर। जी मैंने कहा था, राहुल जी को कहा था, सूर्यमणि और तेज दो बच्चे हैं, और दोनों रेगुलर हैं, रेगुलर आते हैं, फलित में भी आते हैं, पंचांग में भी आते हैं। तो इनके लिए रिकॉर्डिंग डाली जाए टाइम से, तो वो उन्होंने फिर डाल दी थी, और शायद वो आपको अलग से भी भेज दिया करेंगे। ठीक है ना? हाँ जी जी प्रभु जी, अब सीखने की प्रभु जी बहुत इच्छा है, लेकिन अब ऐसे ही समस्या थोड़ा देखो, अभी पिछले भी खैर एक दो वीडियो में थोड़ा नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन फिर भी ये कोशिश करूंगा मैं। नहीं ये वीडियो भी डलवाते हैं, बात करते हैं। ठीक है जी जी सर। नमो।